नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। वाराणसी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। इसके बाद वाराणसी में रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान वे मंदिर में पूजा करने भी जाएंगे। कल जो आजमगढ़ में कार्यक्रम है और उसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और आज मंदिर में दर्शन पूजन भी है और कल यहाँ से आजमगढ़ के लिए निकलेंगे। नहीं, लोग अगर स्वागत करने के लिए हो सकते हैं कि उनको स्वागत करें। मंदिर में दर्शन पूजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी आगमन पर सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का सुनिश्चित कर लिया गया है और सिविल पुलिस, पीएसी, सीपीएमएफ, होमगार्ड्स सभी जगह जो ड्यूटी लगाकर इसका जो सभी सुरक्षा मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्था देखी जा रही है और पूरी प्लानिंग के साथ कार्य किया जा रहा है। रूट पे फोर्स रहेगी, बैरिकेडिंग रहेगी, बैरियर्स लग रहे हैं और सब तरह की ड्यूटियां लग रही है जैसी आवश्यकता है और पूरी व्यवस्था रहेगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक समारोह को संबोधित भी किया। यहां सीएम योगी ने कहा कि जीवन में अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। युवाओं को अनुशासन का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और इसमें एनसीसी की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासन और एकता हमारे युवाओं में आए, इसके लिए आज़ादी के तत्काल बाद 1948 में देश की संसद में के एक एक्ट के अंतर्गत एनसीसी एकेडमिक एनसीसी निदेशालय का गठन किया गया और यह देश भर के युवाओं को अनुशासन के लिए और एकता के लिए प्रेरित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन होने के साथ ही हमारे युवाओं के लिए इस फील्ड में आकर्षण का और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बना हुआ है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बड़ी संख्या में कई दलों के नेताओं ने भाजपा को छोड़कर सपा का दामन थामा। इन नेताओं में भाजपा से डॉक्टर सीताराम राजपूत, आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे लतीफ भिडूरी, पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव सहित तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल रहा। इस दौरान सपा मुखिया ने कहा कि पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है। ये संविधान बचाने का चुनाव है जिसमें पीडीए को ही जीत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में भाजपा विधायक राजीव तरारा गजरौला में बदायूं स्टेट हाईवे पर इंदिरा चौक से कुमराला चौकी तक बने 4 लेन मार्ग का मंडी धनौरा में लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान विधायक ने बताया कि सिंगल रोड होने की वजह से शहर में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती थी। शहरवासी काफी ज्यादा परेशान थे। बता दें कि ये 4 लेन 3 किलोमीटर तक बनेगी, जिसकी लागत 1840 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं कुछ दिन बाद ही इसकी नींव रखी जाएगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था। गजरौला थाना चौराहे से लेकर और कुमराला चौकी तक ये 3 किलोमीटर का मार्ग था। ये यहाँ 4 लेन इसे बनाया गया है। पिछली बार हमने इसे स्वीकृत कराया था, अब ये काम पूरा हो गया है। तो गंगा मेला तिगरी लगता था, उसमें बहुत भीड़ रहती थी। डेली आप लोग देख रहे हैं कितना ट्रैफिक रहता है। तो इस ट्रैफिक से निजात मिली है। बीच में डिवाइडर लगने के कारण दुर्घटनाएं भी कम हो गई हैं और भविष्य में इसका अच्छा परिणाम निकलेगा, जो लगभग 18 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से पूरा हुआ है। लखीमपुर खीरी के कद्दावर नेता अजय मिश्रा टेनी को दोबारा भाजपा ने टिकट दिया है। टेनी की राजनीतिक पकड़ देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। ऐसे में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ प्राइम टीवी के संवाददाता आमिर रजा ने खास बातचीत की। पेश है खास रिपोर्ट।
खीरी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। उसमें लखीमपुर से एक बार फिर अजय मिश्र टेनी, जो यहाँ पर सांसद है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके नाम की घोषणा की। हम उनसे बात करते हैं कि 2024 के सफ़र को किस तरीके से वो पार करने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, ये पहला चुनाव है जिसमें पहले से ही सबको मालूम है कि इस चुनाव के परिणाम क्या आने वाले हैं। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग 10 साल का रिपोर्ट कार्ड और 25 साल में हम क्या करने वाले हैं वो संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। क्या कुछ मेन बातें हैं जो 25 साल में आप करना चाह रहे हैं? विकसित भारत का हमारा संकल्प है और ये राष्ट्र पूरे विश्व में एक सम्मानितम राष्ट्र हो और उसके साथ साथ हमारे देश के सभी नागरिकों की जीवन जीने की सामान्य सुविधाएं पूरी होने के साथ साथ देश की सीमाएं सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्था, प्रत्येक क्षेत्र में हमने 10 वर्षों में काम किया है। वो रिपोर्ट कार्ड है। आज भारत विकसित भारत होने के रास्ते पर है और दुनिया को बहुत अपेक्षाएं राष्ट्र से हैं, उसी को लेकर के हमारा संकल्प। भारत नेपाल सीमा पे बहुत सी ऐसी जगह है जो खुली है, जो असुरक्षित है। आप चूँकि जनपद लखीमपुर से संबंधित हैं, तो क्या लगता है आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री? पता नहीं, कहीं कोई असुरक्षित नहीं है। जो सीमा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। हर जगह की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा, खीरी की आवाम के लिए और आने वाले वक्त में क्या करना चाहेंगे, खास खीरी के लिए, चूँकि खीरी अभी तो बता ही दिया, पूरा 10 साल में जो किया है उस कामों को आगे बढ़ाएंगे और जो अधिक से अधिक सुविधाएं बढ़ सकेंगी। 10 साल में जो किया है वही आने वाले वक्त में जब आगे की जो प्लानिंग है उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये कहना है खीरी सांसद अजय मिश्र टेनी का। प्राइम टीवी के लिए आमिर रजा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही दल बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। औरैया से विधायक रहे मदन गौतम ने एक बार फिर से पार्टी बदल दी है। भाजपा छोड़कर मदन गौतम ने सपा का दामन थाम लिया है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता वर्तमान सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मदन सिंह गौतम समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। मथुरा में छाता में मौजूद सुनारवाली पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह का स्वागत किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे और महानगर अध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताया। साथ ही तेजवीर सिंह ने सांसद हेमा मालिनी को 5 लाख वोटों से जिताने के लिए लोगों से अपील की। कार्यकर्ताओं ने ये स्वागत का रूप दे दिया, ये क्योंकि अब हमारा कैंडिडेट लोकसभा का डिक्लेयर हो चुकी है हेमा मालिनी जी, और हमारा जो मोदी जी का संकल्प है कि अब की बार 400 पार, उसमें उसका आज ये शंखनाद छाता से हुआ है। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भी हैं, जिले के और महानगर के, और जिस तरह से आज दिखाई दे रहा है, मैं सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मेरा ऐसा भव्य स्वागत किया। औरैया में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोतवाली औरैया क्षेत्र में पुलिस टीम और आईटीबीपी ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से बिना डरे निष्पक्ष मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया गया। मथुरा में यमुना शुद्धिकरण को लेकर यमुना भक्तों ने प्रधानमंत्री के लिए पत्र भेजने की शुरुआत कर दी है। श्री यमुना जल शुद्ध संघर्ष समिति तमाम कोशिशें कर रही है कि यमुना को साफ कराया जाए, लेकिन इनका कहना है कि कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही। इस बाबत अमित भारद्वाज नाम के शख्स ने बताया कि यमुना के काम के लिए जो भी पैसा आया है वो कहां गया पता ही नहीं चला। यमुना पहले भी मैली थी और आज भी मैली ही है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुबोध चंद्र यादव का टोल बूथ का बूम बैरियर जबरदस्ती तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा रौनाही का बूम बैरियर जबरदस्ती तोड़कर सुबोध चंद्र के समर्थकों का काफिला पार हो गया। वहीं टोल प्लाजा कर्मचारियों के रोकने के बाद भी पूर्व प्रत्याशी और उनके समर्थक लखनऊ की ओर अपना काफिला लेकर चले गए। मथुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां जिला न्यायालय परिसर में मथुरा जिला कारागार ने स्टॉल लगाई। यहां जिला कारागार में बंद कैदियों की बनाई गई पोशाक, हर्बल गुलाल, साड़ी, गमछा, ठाकुर जी के मुकुट सहित तमाम सामान के स्टॉल्स देखने को मिले। आज जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जेल में बंदियों द्वारा निर्मित सामग्री की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें हथकरघा से साड़ियां हैं, गमछे हैं, टॉवल है और कलर्स हैं, हर्बल कलर, और दिया बाती है, महिलाओं द्वारा निर्मित है जो जेल में निरुद्ध हैं, और पोशाक हैं,
हर साइज की पोशाक है, बंदियों द्वारा निर्मित की गई है। हम उनके पुनर्वास के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं कि बाहर जाके वो कुछ अच्छा कर सके, और ट्रेनिंग के दौरान ही निर्मित वस्तुओं की यहाँ पर आज प्रदर्शनी लगाई गई। लखनऊ में आरएलडी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर राष्ट्रीय लोकदल ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा के जिला अध्यक्षों से समन्वय करके आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का और भाजपा को जिताने का काम करेंगे। मिर्जापुर में सपा के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव पहुंची, जहां सपा के महिला सभा की पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी मौजूद रहीं। पीसी के दौरान रिबू श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सरकार में महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण किया गया है। अपनी महिला जो क्रांतिकारी समाजवादी महिला सभा के संगठन को बूथ स्तर पर रिशेड्यूल करने का, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारी हैं जो विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज, जिला पंचायत वाइज काम कर रही हैं। हम लोग उनको अभी चुनाव के दृष्टिगत हम उनको सेक्टर और बूथ पर रिशेड्यूल करेंगे, और किसी भी तरह से हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ एक बैठक कर रहे हैं। बेमौसम हुई बारिश की वजह से जालौन के किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी ने सभी किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके बाद किसानों के खाते में मुआवजा धनराशि पहुंचनी शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने किसानों को मुआवजा धनराशि का प्रमाण पत्र बांटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को प्रमाण पत्र देते हुए आश्वासन दिया जा रहा है कि आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ हमेशा रहेगी। विशेष रूप से आज की स्थिति में जो ओलावृष्टि हुई थी 20 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक के किसानों के करीब जो हमारे किसान हैं 2000 किसान करीब हैं, उनको ये सब फीड कर दिया गया, पैसा भी उनके यहाँ भेज दिया गया। और करीब गांव थे 282 गांव जो प्रभावित हुए थे, उनको चिन्हित करके वहाँ के लेखपाल उनके द्वारा ये रिपोर्टें आ रही हैं, और अभी करीब 98 लाख के करीब ये पैसा लोगों के खाते में, किसानों के खाते में भेज दिया गया है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।